हरिओम। स्वागत करते हैं आप सभी का। भगवान गीता के तीसरे अध्याय में, तीसरा अध्याय कर्मयोग का है। यदि हमने अपने कर्मों को ध्यान दिया, कर्मों को व्यवस्थित किया, कर्मों को संतुलित किया, कर्मों को शुद्ध किया, कर्म ऐसे किए कि उसका फल हमारे ऊपर ना आए, तो एक बहुत ही ऊंची प्रक्रिया भगवान कर्मयोग की बता रहे हैं, जिससे हम मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। अस्तित्व में जो हम कर्म करते हैं, कर्म के फल बनते हैं, और वो फल कहीं और नहीं बल्कि हमारे ही अंदर, हमारे ही चित्त में जाकर इकट्ठा हो जाते हैं, जिनको संस्कार कहा जाता है। अब ये संस्कार हम कर्म करते रहते हैं और उसका फल इकट्ठा हो जाता है, उसके इंप्रेशंस इकट्ठा हो जाते हैं हमारे चित्त में, और ये प्रक्रिया लगातार चलती चली जाती है। चित्त अर्थात हमारे ही जो एनर्जी है, उसी में ही इंप्रेशंस के रूप में कर्मों के फल इकट्ठा होते, वही चित्त है जो स्टोर हाउस है, जो आज तक किया है वो सारा का सारा खजाना, पाप हो पुण्य हो, मिश्रित हो, अच्छे बुरे हो, जो भी कुछ हमारे द्वारा हुआ है वो हमारे ही अंदर जाकर इकट्ठा हो गया है। वो जो इकट्ठा हुआ है उसको कहते हैं संचित कर्म। क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि उस कर्म के फल से हम बच जाएं। यदि हमने शरीर से किया तो भी उसका फल आएगा, इंद्रियों से किया तो भी फल आएगा, मन से कर लिया तो भी फल आएगा, बुद्धि से कर लिया तो भी फल आएगा, अहंकार के स्तर पर किया, कहीं भी किसी भी रूप में यदि कर्म हो रहा है तो उसका फल आना ही है। जैसे आज आप देखिए, सीसीटीवी कैमरा लगा होता है ना, तो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता रहता है, क्या चल रहा है, सब ठीक चल रहा है या नहीं। हर एक्शन को सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्ड कर रहा है। ऐसे ही हमारे अंदर भी एक सीसीटीवी कैमरा है, जिसको कहते हैं चित्रगुप्त। इसका नाम ही है चित्रगुप्त। आपने नाम सुना होगा, एक ऐसा यमराज का दूत जो पूरी तरह से लेखा जोखा तैयार करता है, लिखता है कि किसके क्या कर्म है। नाम कितना अच्छा दिया है कि चित्रगुप्त, जो गुप्त तरीके से हमारे कर्मों के सारे चित्र खींचता रहे, वही चित्रगुप्त है। और वो कहीं बाहर नहीं है, कहीं दूसरे लोक में नहीं बैठा, कहीं आकाश में नहीं, वो तो सबके अंदर ही है। भगवान ने एक कारीगरी करके हमारे ही अंदर चित्त में ऐसे एक सिस्टम फीड कर दिया है। जैसे आज हम चिप कहते हैं, तो चिप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन, डाटा इकट्ठा हो जाता है छोटी सी चिप में। भगवान की बनाई हुई जो चिप है उसको चित्त कहते हैं, और उसमें न जाने कितने जन्मों के कर्मों के फल इकट्ठा हो जाते हैं। सारा डेटा, सारा इंफॉर्मेशन, आज तक जो भी कुछ किया सब इकट्ठा है। तो जो इकट्ठा है उसको संचित कर्म कहते हैं। मुख्यतः कर्म तीन तरह के होते हैं, जहां पर जाकर इकट्ठा हो जाए संचित। अब उन संचित में से थोड़ा सा हिस्सा हमको इस जन्म में भोगने के लिए मिलता है। वो पहले से ही डिसाइडेड होता है कि हमको इस जन्म में क्या भोगना है। उसको डेस्टिनी कहते हैं, प्रारब्ध कहते हैं। और जो अलॉटेड हो गए हैं कर्मों के फल, वो हमें भोगने ही हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि हम उससे बच जाएं। चाहे वो ज्ञानी हो, महाज्ञानी हो, योगी हो, तपस्वी हो, भोगी हो, अज्ञानी हो, जो अलॉट हो चुका है वो भोगना ही होगा। अब वो खुशी खुशी भोग सकते हैं, परेशान होकर भोग सकते हैं, वो एक अलग बात है। अज्ञान में हम दुखी होते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, ये भी दिक्कत है, ये भी दिक्कत है, ये भी परेशानी है। जो ज्ञानी है वो उसको बहुत ही हर्षोल्लास के साथ, स्वागत के साथ, स्वीकार भाव के साथ में उसको भोग कर उसको चले जाने देता है। नहीं तो क्या होता है कि हम भोग रहे होते हैं
और नकारात्मकता के साथ भोग रहे होते हैं तो उसके कर्म और बन जाते हैं। जो कर्म भोग कर खत्म हो जाने थे, हम उसमें अपने अहंकार को डालकर, दुख सुख को डालकर उस कर्मों को और बड़ा कर लेते हैं। जो कर्म खत्म हो रहे थे वहीं से ही हम बड़ा कर लेते हैं, बढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से जो डेस्टिनी है, जो प्रारब्ध कर्म है, वो सभी को मिल गए हैं भोगने के लिए। तो जो सबको भोगने के लिए मिल गए हैं वो तो भोगने ही हैं। और तीसरे तरह के कर्म होते हैं, उनको कहते हैं क्रियमाण कर्म। क्रियमाण कर्म का मतलब होता है जो हम अभी हाल फिलहाल में कर रहे हैं, रोज कर रहे। रोज मतलब कि बस आज किया, फिर थोड़ी देर बाद किया, फिर किया। लगातार जो कर्म हमारे द्वारा हो रहे हैं उसके फल आएंगे। कर्म होगा, फल आएंगे। वो क्रियमाण कर्म कहलाता है। एक है जो पास्ट में किया था, उसके फल इकट्ठा हो गए, संचित। उसमें से थोड़ा सा भोगने के लिए मिल गया, प्रारब्ध। और अभी जो कर रहे हैं उसे कहते हैं क्रियमाण। तो तीन तरह के ये कर्म होते हैं। और ये तीनों तरह के कर्मों को हमारे चित्त में इसका इंप्रेशंस पड़ता रहता है। जब तक ये तीनों तरह के कर्म शुद्ध ना हो जाएं, तब तक मुक्ति नहीं, आनंद नहीं, प्रेम नहीं, खुशी नहीं, वो लगातार रहने वाला सुख नहीं। क्योंकि अंदर तो कुछ ना कुछ आग लगी पड़ी है। कुछ इच्छाओं की आग है, कुछ वासनाओं की आग है, कुछ राग की आग है, कुछ द्वेष की आग है, कोई काम है, क्रोध है, अहंकार है, अपने को ही बड़ा बताना है। ये आग हमारे अंदर लगातार मैं ही ठीक हूं ये लगी रहती है। इसका नतीजा होता है कि कर्मों के फल लगातार चलते चले जाते हैं। अब कर्म योग जो भगवान गीता में बात कर रहे हैं, वो तीनों तरह के जो कर्म हैं उनका नाश करना होगा। पहला जो संचित कर्म है, जो हमारे चित्त के अंदर इकट्ठा है कर्म, उसके फल भोगने बाकी हैं। न जाने कब कब के हैं, कितने जन्मों के हैं, संख्या ही नहीं है, असंख्य है, एक ढेर है। यदि उसको फिजिकल लेवल पर रख दिया जाए तो न जाने कितने पहाड़ के पहाड़ एक ही व्यक्ति के कर्मों के फल के इकट्ठे हो जाए, लेकिन वो बहुत ही छोटे रूप में इकट्ठा है। तो वो जो संचित कर्मा है उनके नाश के लिए गीता में दूसरे अध्याय का जो प्रारंभ किया था, सांख्य योग कर, जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं, जहां पर आत्मा की चर्चा की गई। संचित कर्मों के नाश के लिए ज्ञान योग है, सांख्य योग है। जैसे ही हम आत्म भाव में आते हैं वैसे ही हमारे चित्त में पड़े हुए जो कर्म हैं, संचित हैं, वो सब स्वाहा हो जाते हैं, उनका नाश हो जाता है। वो लगातार जैसे ही प्रकाश में आते हैं, संचित कर्म ऐसे ही है जैसे अंधेरा हो। वो प्रकाश आते ही अंधेरा चला जाता है। आत्म भाव में आते ही जो 84 लाख योनियां हैं, यदि ऐसे समझें कि 84 लाख योनियों के बाद हमें ये मनुष्य योनि मिली है, तो 84 लाख योनियों के जो कर्मों के फल हैं, जो चित्त में इकट्ठा है, केवल आत्म भाव में आते ही वो सारे कर्म स्वाहा खत्म हो जाते हैं, रहते नहीं है। इसलिए गीता में सबसे पहले सांख्य योग की चर्चा है, अपने को जानने की चर्चा है, अपने स्वरूप पे टिक जाने की बात है कि जैसे उस स्वरूप में टिके तो आपके संचित खत्म है। तो ज्ञान के माध्यम से संचित को खत्म किया जा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। और जब हम मंत्र जाप करते हैं, लगातार मंत्र जाप कर रहे हैं, और वो एक मंत्र लगातार हमारे अंदर चल रहा है जिसकी चर्चा भगवान आगे भक्ति योग में करते हैं, तो मंत्र की प्रक्रिया भी हमारे चित्त में पड़े हुए संस्कारों के नाश के लिए होती है। जो व्यक्ति चक्र साधना करते हैं, कुंडलिनी साधना करते हैं, शक्ति साधना करते हैं, वहां पर भी ध्यान की साधना करते हैं, वहां पर भी चित्त में पड़े हुए संस्कारों का नाश किया जाता है। ये साधना लगातार लंबे समय तक चलते हैं, क्योंकि जो कर्म हमने किए हैं उसके फल तो हमारे ही पास हैं। या तो स्वाहा कर दो, नहीं तो भोगने पड़ेंगे। तो भगवान ने दूसरे अध्याय में जो सांख्य योग की चर्चा की, वो संचित कर्मों के नाश के लिए है। तो ज्ञान योग संचित कर्मों को खत्म कर देगा।
अब दूसरी स्थिति रहेगी प्रारब्ध, जो भोगना है, जो आएगा, जो भोगा है। प्रारब्ध को जब तक हम स्वीकार नहीं कर लेंगे कि परमात्मा से आया है, बस आया है, मेरे ही कर्मों का फल है और मैं सहर्ष खुशी के साथ उसको भोग रहा। जैसे हमारे पास कोई दुख आए तो आप उसको बहुत परेशान होकर भी भोग सकते हैं और बहुत ही आराम से भी भोग सकते हैं। अब वो आराम से भोगे या परेशान होकर भोगे, तो दोनों में बहुत ही अंतर होता है। अंतर है क्योंकि यदि दुखी होकर भोग रहे हैं तो वहां पर हम अपने कर्मों को और बढ़ा रहे हैं और उसको एज इट इज साक्षी होकर भोग रहे हैं, तो कर्म आया, उसका फल आया और वो खत्म हो रहा है, उसके आगे पूरी तरह से नील होता जा रहा है। अब अकाउंट उस कर्म का नील हो गया। लेकिन यदि हमने सुखी दुखी होकर भोगा, अहंकार से भोगा, मान अपमान से भोगा, कीर्ति अपकीर्ति से भोगा, तो फिर उसका कॉन्सिक्वेंस होगा, फिर उसका फल। इसलिए कर्म की गति गहन है, कर्म को समझना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि 1 से 3, 3 से 9 जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन ऐसे फैलाव होता चला जाता है, ऐसे ही कर्म भी एक से जैसे एक एक झूठ को छिपाने के लिए 100 झूठ बोले जाते हैं, ऐसे ही लगातार कर्म का फैलाव होता चला जाता है। तो जो भक्ति योग है, ईश्वर प्रणिधान है, पूरी तरह से समर्पण का भाव है। गीता में जब कर्मयोग की बात भगवान ने प्रारंभ की तो समर्पण के भाव, समर्पित हो जा, मुझ में समर्पित हो जा तो कर्म कर, तुझे कर्म बांधेंगे नहीं। ये समर्पण की प्रक्रिया ईश्वर प्रणिधान की प्रक्रिया है। ये समर्पण की प्रक्रिया भक्ति योग की प्रक्रिया है। जहां मैं नहीं, बस उसी ही परम पिता परमात्मा में मैंने अपने आप को पूरी तरह से लीन कर दिया है। अब बूंद सागर में चली गई, अब बूंद का अलग से कोई अस्तित्व तो नहीं रहा, अब वो सागर ही बन चुकी है। अब घट जो घड़ा है वो टूट गया है, उसके अंदर का जो आकाश है वो उस बाहर के आकाश से मिल गया है। अब वो घटाकाश नहीं रहा, वो तो महाकाश का हिस्सा हो गया है। ऐसे ही जब हम अपने आप को समर्पित करते हैं, जैसे बाल्टी जब पानी में समर्पित करती है तो भरती है, ऐसे ही जब समर्पण करते हैं तो भरते हैं। तो जो भरने की प्रक्रिया है तो वो समर्पण की प्रक्रिया है। तो जब हम समर्पण का भाव लेकर आते हैं कि हे भगवान, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। हम ये कह देते हैं, भजन गा लेते हैं, लेकिन उसके बाद कहते हैं ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। वो केवल कहने की बातें हैं, ऊपर ऊपर की बातें। हम भगवान के प्रति समर्पण तो कर देते हैं लेकिन अंदर से नहीं करते। अपने आप को ही समर्पित कर दीजिए तो सारे कर्म अपने आप समर्पित हो गए। खुद ही समर्पित हो गए तो जो कर्म होंगे उसी में ही तो होंगे। तो ये जो समर्पण यदि जग जाए अंदर कि तुझसे ही होता है, मैं कुछ नहीं करता। यदि तू तू चाहे तो तख्त पे बैठाए, तू चाहे तो ताज पहनाए, तू चाहे तो पूरी तरह से फर्श पे ले आए। वो परमात्मा न जाने किस प्रकार के हमारे कर्मों के फल उभर कर आते हैं, प्रारब्ध उभर कर आते हैं, उसको एज इट इज स्वीकार कर लेना चाहिए। और जो मिलना है प्रारब्ध में वो कहीं जा नहीं सकता। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज, दास मलूका कह गए, सबके दाता राम। वो एक व्यक्ति था, उसने भी ज्ञान सुनना शुरू किया और थोड़ा भक्ति भाव में आने लगा। अब उसने ये मलूक दास जी का दोहा सुना तो उसे लगा कि पता नहीं ऐसे कैसे हो सकता है, परमात्मा से सब होता है, यदि मैं ना करूं तो वो हो जाएगा काम। तो ऐसे ही मन में कुछ हट्टी होते हैं, कुछ लगता है कि परीक्षा ली जाए। तो जंगल चला गया। वो कहने लगा कि देखता हूं कि मुझे यहां पर खाना कैसे मिलेगा। तो जंगल चला गया, वो पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। अब बैठा रहा, सुबह से दोपहर हो गई बैठे बैठे। वहां पर कुछ राहगीर जा रहे थे तो उन्होंने देखा एक व्यक्ति बैठा है, जो बची हुई रोटी भी थी, जो कुछ था उनके पास में बचा कुचा, वो उसको दे दिया कि आप भोजन करें, ग्रहण करें। ऐसे ही होता है। अब तो लोगों के मन बदल गए हैं, बुद्धि बदल गई है, व्यवहार बदल गया है, स्वभाव बदल गया है।
पहले तो लोग पूछ पूछ के कुछ चाहिए क्या, एक अंदर का भाव था। क्योंकि अब जब माया का फैलाव बढ़ा तो लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई है। गांव में आप अब भी जाकर देखें, वहां पर सौहार्दपूर्ण वातावरण अब भी होता है। और छोटे गांव में, जितने छोटे गांव में जाएंगे उतना आत्मीयता उतनी ज्यादा होती चली जाती है। आप किसी छोटे गांव में जाकर देखें, वहां सुबह को निकलता हुआ व्यक्ति एक दूसरे को नमस्ते, राम राम, जय सिया राम, राधे कृष्ण कहता हुआ निकल जाता है। किसी को ताऊ जी, किसी को चाचा जी, किसी को मामा जी, ऐसे रिश्ते, ऐसे पूरा गांव बंधा होता है। शहरों में तो एक फ्लैट में जो रहता है उसके पास में जो फ्लैट है, कभी नमस्ते ही नहीं होती, राम राम भी नहीं होती। हमने अपने आप को इतना संकुचित किया है, इसलिए दुखों का कारण हमने खुद ही इकट्ठा कर लिया। हमने अपने को फैलाव ही नहीं दिया, खुलापन ही नहीं दिया, हमने सिकोड़ा है अपने आप को। तो वो व्यक्ति बैठा था, उसको रोटी दे गए और उसने कहा मैं तो नहीं खाता, देखता हूं ये रोटी तो आ गई, जंगल में भी रोटी आ गई, कमाल हो गया, लेकिन मैं खाऊंगा नहीं। अब खाऊंगा नहीं तो रोटी पास में रखी थी, वो पेड़ के ऊपर चढ़ के बैठ गया। वो एकदम चढ़ा, अब कहने लगा अब देखता हूं रोटी नीचे से ही ऊपर आएगी कैसे। यहां तक तो आ गई जंगल में, जो सोचा नहीं था, अब ये पेड़ तक कैसे आएगी। बैठा रहा, थोड़ा सा गोधुली हो गई। गोधुली मतलब जब गायें लौट कर आती हैं खेतों से, चुग कर, दाना चुग कर, तो धूल उड़ाती हुई आती हैं, उसको गोधुली कहते हैं। सांझ का समय हो रहा था, तो उधर से बहुत सारे घोड़ों पर सवार होकर डाकू आ रहे थे। तो डाकू जब आए तो वहां पर पेड़ के नीचे रुक गए। अच्छा पेड़ था, घना पेड़ था। पेड़ के नीचे रुके तो देखा तो वहां पोटली बंधी पड़ी है। अब डाकू की वृत्ति तो होती ही है, चोर की वृत्ति हमेशा कुछ चुराने की होती है। जो जैसा, जो कामुक व्यक्ति है उसकी काम वासना की वृत्ति होती है। लोभू की, जो लोभ में रहता है वो हमेशा कुछ पा लेना चाहता है। हर जगह जहां भी जाएगा उसको व्यापार सूझेगा, उसको लाभ सूझेगा, उसको इकट्ठा करना सूझेगा। जिसकी जैसी वृत्ति है उसके अंदर वैसा ही लगातार चलता रहता है। तो डाकू की भी ऐसी वृत्ति थी, उन्होंने पोटली उठाई, खोल के देखा तो रोटी है। अब रोटी है, थोड़ा सा साग सब्जी सी है, एक अचार भी रखा है। कहने लगे तो कमाल हो गया, रोटी मिल गई जंगल में तो आज। तो सरदार ने कहा अरे रुक, खाना नहीं। हो सकता है कि हमारे इस रास्ते की खबर किसी को लग गई हो, हम तो अभी लूट कर ला रहे हैं इतना माल। ऐसा तो नहीं कि कोई यहां पर हो और उसे लगा हो कि डाकू इसी रास्ते से आएंगे और रोटी को खाएंगे और रोटी में जहर हो और हम सब मर जाएंगे और वो सामान लूट कर ले जाएगा। ऐसा सरदार बोला। अब एक ने कहा तो सबने कहा हाँ 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 हाँ, भेड़ चाल की तरह होती है। अपनी बुद्धि तो कम लोगों में होती है, बस कहा सुना, जैसा कह दिया वैसा कर लिया। तो ढूंढो उस आदमी को, कौन है जिसने रोटी रखी है। चारों तरफ ढूंढा गया, कोई दिखाई ना दे। दाएं देखा, बाएं देखा, चारों दिशाओं में देखना शुरू किया। देखा तो ऊपर, जब ऊपर की तरफ देखा तो एक आदमी बैठा है ऊपर चढ़ा हुआ। तो उसे कहा नीचे आ, वो कहता मैं नहीं आता। तो चार डाकू चढ़े, उसे जबरदस्ती उतार के नीचे लेकर आए। सरदार ने कहा रोटी इसकी है, इसने रखी है, इसके मुंह में ठूसो। और उसे रोटी जबरदस्ती जबरदस्ती खिलाई गई। वो खाना नहीं चाह रहा था, रोटी ठूस ठूस के खिलाई गई। और जब खिलाई जा रही थी तो वो अंदर से सोच रहा था वाह परमात्मा, तेरी कमाल की कारीगरी है। तू जब देने पर आता है तो जंगल भी मंगल कर देता है। मैं चाह नहीं रहा था, मैंने अपने हाथ भी प्रयोग में नहीं लाए, लेकिन तेने रोटी मेरे अंदर रख दी। रोटी पूरी खानी पड़ी, चूंकि जबरदस्ती खिलाई जा रही थी, बंदूक की नोक पर रोटी खिलाई जा रही थी। तो अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काज। अजगर कितना खाता है, कुछ नहीं करता, पड़ा रहता है, पेट उसका भरता है। पंछी कोई काम धाम थोड़ी करते हैं, लेकिन सबके पेट चलते हैं। आप जंगलों में जाओ, जो हाथी हैं वो कितना खाते हैं, बस सबके लिए परमात्मा ने पहले से ही रखा हुआ है। दास भलूका कह गए सबके दातारा। ये समर्पण का भाव है कि जो मेरे भाग्य में है, प्रारब्ध में है, वो आएगा। क्रियमाण को मैं बेहतर से बेहतर करूंगा और संचित को अपने ज्ञान के माध्यम से स्वाहा कर लूंगा। तो इस तरह से जब ये पक्का हो जाए कि सब उसका है, मैं भी उसका हूं और उसका समझ कर कर्म हो रहा है, तो फिर जो भी आएगा, फल आएगा, उसको हम एज इट इज भोग लेंगे।
और तीसरा है क्रियमाण। क्रियमाण को हम कर्म योग से भोग लेते हैं कि जैसे भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में कि कर्म करो, फल की इच्छा ना करो। लेकिन हम तो कर्म करने से पहले फल सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, कर्म के साथ साथ सोचते रहते हैं, बाद में सोचते रहते हैं, अब नहीं आया, कब आएगा फल, उतावलापन आ जाता है, फल जग जाता है, कर्म कहीं खो जाता है। तो इसी कारण से वो कर्मों के फल इकट्ठा होने लगते हैं। इसके लिए भगवान कह रहे हैं कर्म योग करो, कर्म करो, फल पर ध्यान न ले जाओ, कर्म पूरी तरह से करो, 100% होकर करो, नियत कर्म करो, कर्तव्य कर्म करो, निष्ठा से करो, श्रद्धा से करो, लगातार बस समर्पण भाव से करो, लेकिन जरूर करो। खाली बैठ के भी क्या करोगे, क्षण मात्र के लिए भी खाली तो रह नहीं सकते। तो जब ये भाव अंदर जगने लगता है कि सब परमात्मा से हो रहा है और कर्म हुआ, मैं परमात्मा ने जो अंदर मेरे गुण डाले हैं, जो भी क्वालिटीज डाली हैं, उसको आधार बनाकर मैं कर्म कर रहा हूं, बस करते जाओ, फल न चाहो, फल आ ही जाएगा। ये समर्पण का भाव जब हमारे अंदर प्रकट हो जाता है और उसके बाद पूरी तरह से कर्म योग का भाव प्रकट हो जाता है, तो क्रियमाण कर्म फल नहीं देते। ये पक्का होना जरूरी है कि सब उससे हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है। वो एक पुरानी बात है, पहले बहुत सारे घर ऐसे होते थे कि एक घर पीछे है, एक उसके आगे है। तो ऐसे ही एक एक घर पीछे था, एक घर आगे था, निकलने का रास्ता एक ही था। जो आगे जिसका घर था वो बहुत बिल्कुल गरीब था, और जो उसके पीछे घर था उसके पास पैसा आ गया था। पहले तो गरीब ही था, उसके बाद पैसा आ गया, वो थोड़ा धनी हो गया। तो जब धनी हो गया तो व्यक्ति सबसे पहले दान करना शुरू करता है। तो वो अंदर से दान करता, और वो जो आगे वाला घर था, कमरा था, वहां से दान बाहर निकलता, और जो आगे वाला व्यक्ति वो अंदर से दान करके बाहर वाले कमरे में रख देता, और जो बाहर वाला गरीब था वो आगे, क्योंकि दान तो पीछे से आया, उसे उसके लिए तो था नहीं, वो तो बाहर देना था, तो वो आगे लोगों को बांट देता। एक अच्छा भाव था उसके अंदर भी। तो लोग जो हैं चारों तरफ वाह वाह करने लगे उस गरीब की कि वाह कितना दान करता है। उसे क्या पता, लोगों को क्या पता कि दान तो और पीछे के घर से आ रहा है, दान तो पीछे से आ रहा है। नाम इस व्यक्ति का हो रहा है जो बाहर के कमरे में गरीब है, लेकिन वो दे रहा है। नाम इसका हो रहा है, लेकिन वो तो आप पीछे से रहा है, आप पीछे से रहा है, माध्यम ये बना हुआ है, नाम इसी का हो रहा है। परमात्मा से आ रहा है, हमारे द्वारा आ रहा है, और हमारा नाम हो रहा है, और हम उसमें कह रहे हैं वाह मेरा नाम हो गया, मैंने दान किया, मैंने कीर्ति की। हम अपना अपना अहंकार तैयार कर लेते हैं। भगवान कहते हैं मैं करता हूं, ये जो भाव है बस यही दोष है। परमात्मा से हो रहा है, सब उससे हो रहा है, ये शरीर उससे चल रहा है, मेरा मन चल रहा है, बुद्धि चल रही है। किसी की बुद्धि बिखर जाए, बुद्धि सही प्रकार से काम न करे, व्यवस्थित ना हो, मन के ऊपर बुद्धि बैठी है, मन में बहुत कुछ ऊल जरूल बातें आती है, बुद्धि उनको नाप तोल कर व्यवस्थित करते हुए मन के माध्यम से शब्दों में देती है, कर्मों में देती है। यदि पीछे काम करने वाली बुद्धि ही सही प्रकार से काम न करे, तो मन में जो आएगा व्यक्ति वो करना शुरू कर देगा। उसी को पागलपन कहते हैं। तो बुद्धि में जब विवेक जग जाए, जिसको भगवान ने कहा विवेक, तो हमारे सारे कर्म होश पूर्वक होते हैं। और जब कर्मों में होश जग जाता है तो कर्म फल नहीं देते। महावीर कहते हैं होश पूर्वक किए गए कर्म बांधते नहीं है। भगवान यहां पर यही बात कर रहे हैं कि कैसे कर्म करने चाहिए। दूसरे अध्याय में आत्मा की बात की और तीसरे अध्याय में कर्मों की बात की। चूंकि कर्म तो हमको करना ही है, रोज करना है, प्रतिपल करना है, तो क्यों ना कर्म करने का तरीका सीख लिया जाए, क्यों ना उसकी एक ट्रेनिंग ले ली जाए, उसका अभ्यास कर लिया जाए। जैसे हम साइकिल चलाने की ट्रेनिंग लेते हैं, साइकिल आ जाती है, स्विमिंग सीखते हैं, स्विमिंग आ जाती है। ऐसे कर्मों को करने की ट्रेनिंग भी भगवान यहां सिखा रहे हैं। यदि वो ट्रेनिंग ही नहीं हो तो फिर अब तो अपनी हिस्सा से हम इच्छा से कर्म करेंगे। मान लो बैलगाड़ी चलाने वाले आदमी को मर्सिडीज कार दे दी जाए और वो उसी पे सीखना शुरू करे, तो वो तोड़ ताड़ देगा उस कार, क्योंकि उसको वो कार चलाने का तरीका नहीं पता, सलीका नहीं पता। इसलिए तो कहावत है, गंवार को दिया पान लगा रोटी से खान। वो पता ही नहीं है,
उसकी नजाकत का, कर्मों का पता ही नहीं है कि कैसे करनी। तो जब पता नहीं है तो अपनी इच्छा से करे जाएंगे और फिर वो गलत सलत होंगे, उनके फल आएंगे और फिर फल हमें भोगना पड़ेगा। तो भगवान कर्मों को बारीकी से करने का तरीका तीसरे अध्याय में बता रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जैसे आसक्त व्यक्ति कर्मों में लीन रहता है, ऐसे ही अनासक्त व्यक्ति भी कर्मों को कर, वैसे ही कर, छोड़ना कुछ नहीं है। एक में आसक्ति है, एक में आसक्ति नहीं, बस आसक्ति हटा दो, अनासक्त हो जाओ। कर्म जू का त्यों है, कर्मों को बदलने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आप मंदिर में बैठे रहोगे तो आप अनासक्त हो जाओगे, तो मंदिर में सारे पुजारी अनासक्त हैं। हो सकता है वो तो देख रहे हैं कि कौन आ रहा है, थाली में क्या क्या है, दक्षिणा कितनी दे रहे हैं, तो वहां हो सकता है वो आसक्त हो सकता है ना हो। लेकिन हम जहां बैठे, जरूरी नहीं है कि आप जंगल में बैठे हो तो अनासक्त है। आप मंगल में हो, वहां भी अनासक्त होते हैं। आप मेले में भी अकेले हो सकते हैं, आप अकेले में भी मेले में ला सकते हैं अपने आप को। महत्वपूर्ण बात यह है कि अंदर क्या चल रहा है। तो भगवान अंदर की बात कर रहे हैं कि जो आसक्ति हमारे अंदर रहती है, उस आसक्ति को हटाकर अनासक्त हो जाओ, उसके प्रति ऐसे खींचो नहीं। फिर आगे भगवान ने बताया था कि जो अज्ञानी है उनकी बुद्धि में भ्रम नहीं डालना चाहिए ज्ञानियों को। जिनको थोड़ा सा ज्ञान मिल जाए, ऐसा नहीं कि वो अज्ञानियों को कहें कि अरे ये तो तू भी गलत कर रहा है, ये धार्मिक कार्य बेकार है, ये भी ठीक नहीं है तेरा, ये भी ठीक नहीं है, मुझे देख मैंने कितना सीखा है, ऐसे कर वैसे कर। उसकी बुद्धि में भ्रम पैदा कर देते। और ये बहुत बड़ी संख्या में ऐसे ही होता है, इसलिए इतना भेद पैदा हो जाता है। और क्या होता है कि अज्ञानी का बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया, तो जो कर रहा था वो भी हट गया, और जो ज्ञानी है उसके अंदर अहंकार आ गया कि मुझे ज्ञान हो गया। तो दोनों में द्वेष हो जाता है और दोष पैदा हो जाता है, कर्मों के फल बनने शुरू हो जाते हैं। इसलिए भगवान ने उसको भी सही प्रकार से एकदम तरीके से बताते हुए निकल गए कि ऐसा नहीं, ये ज्ञान किसी के लिए है, ये तो हमारे लिए है, अपने लिए है, ये व्यक्तिगत है, इंडिविजुअल है, बस निजी मामला है ये मेरा। जैसे व्यक्ति का एक निजी होता है ना, वो निजी है ये ज्ञान। जब हमने अपने आप को पूरी तरह से ज्ञान में नहीं उतारा, तो अब हम दूसरे को सिखाने चले तो अपने को तो उतारा नहीं, तो फिर वो दूसरा सीख ही नहीं सकता। सालों साल लग जाएं, वो नहीं, आम का अ भी नहीं सीख पाएगा, वो तोता बन जाएगा, शब्द पकड़ लेगा। लेकिन यदि गुरु ज्ञान में पूरी तरह से एकदम रसगुल्ले की तरह हैं, एकदम ओतप्रोत है ज्ञान से, तो उनके द्वारा निकली हुई वाणी कहलाती है और वो वाणी का प्रभाव होता है। लेकिन यदि हमने केवल सीखा सीखा, सुना सुनाया ज्ञान इकट्ठा कर लिया और उसको बोलना शुरू कर दिया, उससे केवल अहंकार जगेगा और कुछ नहीं जगता। और उसके कारण से फिर हमारा अहंकार और हम अज्ञानियों की बुद्धि को भ्रमित करने लगेंगे, कहेंगे तू ये गलत कर रहा है, वो गलत कर रहा है। इसलिए भगवान ने कहा कि दोष दृष्टि रहित हो जा और पूरी तरह से श्रद्धा में आ जा। तो दोष दृष्टि रहित होकर श्रद्धा में आकर जब हम कर्म करते हैं, तो कर्म हमको बांधते नहीं, हम कर्मों में बंधते नहीं। हम बंधते तब हैं जब हमारी दृष्टि में दोष होता है। काम है, क्रोध है, कभी क्रोध से वशीभूत होकर कर्म कर रहे हैं, कभी लोभ के कारण से कर्म कर रहे हैं, कभी मोह से कर रहे हैं, कभी राग से कर रहे हैं, कभी द्वेष से कर रहे हैं, कभी देखना अपने को। हमारा हर काम, हर एक्शन, उसके पीछे क्या है, उसके पीछे क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है, आप पाएंगे ये कोई ना कोई विकार चल रहा होगा। या तो कोई इच्छा जगी होगी, वो इच्छा ऐसी है कि वो जग गई तो जग गई। वो जैसे आग लग गई, जंगलों में आग होती है ना, वो लग जाती है तो लगती रहती है, लंबे समय तक लगती रहती है, दूर तक फैलती चली जाती है। इच्छाएं भी जंगलों के आग की तरह हैं, फैलती चली जाती हैं। जब तक वो पूरी ना हो जाए, व्यक्ति शांति नहीं होता, उसके अंदर एकदम बबूला, लगातार धुआं उठता रहता है और सारे दिन भर के काम होते रहते हैं, लेकिन वो आग जगी रहती है। ऐसे ही अपने भीतर देखना चाहिए हमको कि कोई दोष तो नहीं है,
हमारे कर्मों में, हमारी पूजा में, पाठ में, भोजन में, वॉक में कुछ पीछे काम, क्रोध, लोभ, मोह के कारण से वो दोष तो वहां पैदा नहीं हो रहा है। यदि दोष पैदा हो रहा है तो उस दोष को हटाओ, दोष दृष्टि रहित हो जाओ। और यदि दोष आ गया तो भगवान कह रहे हैं फिर बंध जाओगे। ऐसा व्यक्ति भ्रमित है, नष्ट हो जाता है, वो जीवन उसका खराबी है, वो अधोगति की तरफ ही जाएगा। वो पूरा जीवन जी जाएगा लेकिन हाथ पल्ले कुछ नहीं आएगा। ऐसे ही कि जीवन जी गए हैं, यदि हम बैठ कर देखें आज तक मैंने किया क्या है, कितना आनंद मिला। उम्र के बढ़ने के साथ साथ मेरा आनंद, मेरी खुशी, मेरी प्रसन्नता, मेरा प्रेम, मेरा ज्ञान, मेरा स्वास्थ्य, ये सब बढ़ना चाहिए। दिव्यताएं मेरे भीतर, चूंकि उम्र का अनुभव मेरे साथ जुड़ता जा रहा है तो बढ़ता चला जाना चाहिए। लेकिन अक्सर यही देखा जाता है, बढ़ती उम्र के साथ व्यक्ति चिड़चिड़ा होने लगता है, बिखरने लगता है, क्रोधित होने लगता है, वासना युक्त होने लगता है, उसमें अज्ञान बढ़ जाता है, अहंकार बड़ा हो जाता है, वो अपने को ही बड़ा मानने लगता है। ये सब बिखरेपन की निशानी है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, कोमलता वैसे वैसे बढ़नी चाहिए, सुगंध वैसे बढ़नी चाहिए। जैसे जैसे पेड़ पर एक फल आता है और जैसे जैसे उस फल की उम्र बढ़ती है वो पकने लगता है और फल मीठा होने लगता है। ऐसे ही हमारी भी जब उम्र बढ़े तो हमारा अंदर एक एक ज्ञान पक जाए, प्रेम पक जाए, अच्छी तरह से रस बस जाए और फिर हमारे व्यवहारों में कुशलता आए, प्रेम आए, माधुर्य आए, मधुरता आए। लगे कि हां कोई कर्म हो रहा है, लगे कि हां कोई व्यक्ति है जिसके माध्यम से कुछ कर्म हो रहा है। एक अलग से आभा दिखनी चाहिए हमारी कर्मों की। इसलिए एक भजन आता है, चलितम मधुरम मधुराष्टकम है। वहां भगवान श्री कृष्ण के बारे में बताया है कि उनका हर चीज मधुर है। उनकी बांसुरी मधुर है, कपड़े मधुर है, चलना मधुर है, बैठना मधुर है, नाचना मधुर है, सब कुछ मधुरता के साथ है, प्रेम के साथ है। वहां कहीं कोई कलुषिता नहीं, कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई चिड़चिड़ापन नहीं, मधुर मधुर। जीवन में जब सुबह से लेकर रात तक सारे कर्मों में मधुरता समा जाए तो समझो जी रहे हैं हम, नहीं तो कट रही है। कैसे हो भाई? बस कट रही है। कभी हम कहते हैं हम जी रहे हैं, पल पल को जी रहे। तो भगवान यही बता रहे हैं कि दोष दृष्टि रहित जब हो जाएंगे तो जिएंगे जीवन को, कर्म बंधन नहीं होंगे। और दोष के साथ जब हम दोष दृष्टि रखेंगे तो फिर तो कटेगा जीवन। सारे दुख सारे खड़े हैं, सारी उलझने खड़ी हैं, सारी समस्याएं खड़ी। फिर भगवान ने, क्योंकि भगवान बार बार जब भी मौका मिलता है प्रकृति के 3 गुणों की बात करते आ रहे हैं, प्रकृति की बात करते आ रहे हैं और कह रहे हैं कि प्रकृति के वशीभूत होकर हमारे द्वारा कर्म होता है। क्योंकि शरीर प्रकृति से बना है, मन, बुद्धि, अहंकार सब प्रकृति से बना है, उसी के कारण से हम कर्म करते हैं। 3 गुण हैं आधार कर्मों के। हमें लगता है कि हम करते हैं, 3 गुण हमसे कर्म करवा लेते हैं, इसलिए तू नहीं करता, ये 3 गुण करते हैं। जब ये पक्का हो जाए, मैं गुणातीत भाव में आ जाऊं, गुणों से ऊपर उठ जाऊं। अब गुण मेरा कुछ, वो अपने काम करते रहे, वो करते रहे, उससे मेरा की, वो कर रहे हैं। गुण गुणों में बरत कर सारे कर्म कर रहे हैं। जब कोई गुण उठा, शरीर ने वो काम कर लिया, उससे मेरा क्या। शरीर में गुण उठा, उसने काम कर लिया। अब उसमें हम अटके नहीं, फंसे नहीं, उसको अपना ना माने, उस कर्म को अपना ना माने। वो तो गुणों ने हमसे कर्म करवा लिया, हमने करना नहीं चाहा, वो हो गया। जब ऐसा पक्का करेंगे कि प्रकृति के वशीभूत होकर ही हम सब कर्म करते हैं, मैं कुछ नहीं करता, ये गुण ही गुणों में बरतते हैं, तो फिर कर्मों के फल हो नहीं सकते। तो इस तरह से भगवान धीरे 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 कर्म की व्याख्या, उसकी गहराई 3 अध्याय में करते आए हैं। तो आज अभी आपके कोई प्रश्न हो, उस पर चर्चा कर सकते हैं।
प्रश्न बोलकर करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। और कोई प्रश्न उठ रहा हो? घर में भी आपके कर्म बहुत ही सुधरे हुए साफ होने चाहिए, और शब्दों को तो बहुत ध्यान देना। सारे कर्म अक्सर देखे जाएं शब्दों पर खड़े, सारे संबंध शब्दों पर खड़े, सारे रिश्ते नाते व्यापार परिवार हमारे शब्दों के ऊपर खड़ा है। हम शब्द क्या देते हैं, हम क्या बोलते हैं, उसी से ही तय होता है कि हम क्या हैं। जैसे इंटरव्यू में केवल शब्दों ही तो सुना जाता है कि वो क्या बोल रहा है, शब्दों से आकलन कर लिया जाता है कि इस व्यक्ति को कितनी तनख्वाह देनी चाहिए। शब्दों के आधार पर उसकी बुद्धि, उसकी ज्ञान, उसका अनुभव, सब कुछ शब्दों के आधार पर प्रकट हो जाता है। इसलिए घर और परिवार में भी जब द्वेष होता है तो आप देखना हमारे कोई शब्द ऐसे हैं जो बिखरे हुए हैं, क्योंकि मन बिखरा है, क्योंकि बुद्धि बिखरी है। बिखरे से जो पीछे बिखरा है, तो वहां से जब बाहर की ओर शब्द आएंगे तो बिखरे हुए तो आएंगे। ग्लेशियर ठंडे हैं तो नदियां तो ठंडी होंगी ही होंगी। आग लगी है तो धुआं तो गर्म होगा ही होगा। तो अंदर यदि हमारे मन में शांति है, आराम है, हल्कापन है, तो हमारे शब्दों में भी बहुत ही ज्यादा हल्कापन होगा। इसलिए आपको एक एक शब्द की कीमत करनी चाहिए, एक एक शब्द को तवज्जो देनी चाहिए, वैल्यू देनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से संभाल लेना चाहिए कि आप क्या बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं, फिर कितना बोले, उसकी भी एक सीमा रखो। ऐसा थोड़ी है कि जुबान है तो बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं, बोले चले जा रहे हैं। अब जो बोले चले जा रहे हैं, सबसे ज्यादा जो ऊर्जा है हमारे शरीर से आंखों के द्वारा निकलती है, उसके बाद हमारे बोलने से निकलती है। तो जो ज्यादा बोलता है वो जल्दी कमजोर हो जाएगा, शरीर की शक्ति कम हो जाएगी, प्राण तत्व कम हो जाएगा, जल तत्व कम हो जाएगा, और उसका असर मन और मस्तिष्क पर आने लगेगा। आप कभी देखना ज्यादा बोलने से मस्तिष्क में भारीपन आ जाता है, साइकोसोमैटिक रोग पैदा होने लगते हैं, नर्वस सिस्टम पर इंपैक्ट आ जाता है, एक थकान सी होने लगती है, क्योंकि हमने अति कर लिया। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चुप, एक मध्यमता हमने छोड़ दी। और जब हम ज्यादा बोलते हैं तो गलत जरूर होगा उसमें। जब हम कम बोलते हैं तो नपे तुले होते हैं, सोचे समझे होते हैं, सजे हुए होते हैं, संवरे हुए होते हैं। वो शब्द आपको आगे बढ़ाने वाले होते हैं। और जब हम बहुत ज्यादा बोलते हैं तो फिर ऊल जुलूल, उल्टी सीधी बातें, झूठ सच, निंदा, इसकी बात उसकी बात, और न जाने क्या क्या, सारे की सारी कहानियां हम बोलना शुरू कर देते हैं। सब कुछ बिखर जाता है और ऐसे व्यक्ति की कीमत कम होती चली जाती है। तो अपनी कीमत को बढ़ाना हो तो अपने शब्दों को ध्यान देना शुरू कर दीजिए। घर में भी जो आपस में पति पत्नी के झगड़े हैं, जो द्वेष होता है, फिर डिवोर्स होता है, क्यों? क्योंकि शब्द ऐसे हैं। एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। अब एक ने कहा, दूसरे ने भी कहा, अच्छा तू बोलता है मैं भी बोलता हूं, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर वो कुछ बोलेगा, फिर वो कुछ बोलेगा, बस एक के ऊपर एक शब्द आते चले जाएंगे और लड़ाई शुरू हो जाएगी। शब्दों की ही तो लड़ाई होती है, और शब्दों में ही तो प्रेम होता है, शब्दों में ही तो सब कुछ है। तो शब्द यदि बहुत ही सजे हुए संवरे हुए हो तो व्यक्ति का विकास होने लगता है, वो आगे बढ़ने लगता है, क्योंकि शब्दों से ही हम जाने और पहचाने जाते हैं। तो घर में भी आपको ध्यान देना है, शब्दों को मधुरता दे, भले दूसरा क्या बोले उससे आप छोड़ दे, आप आप ध्यान दें। आपको लगता नहीं वो तो बिल्कुल ऐसे बोलते हैं, फिर मैं ऐसे क्यों बोलूं, लगेगा मैं दब रहा। आप अपना काम करें, बिच्छू अपना काम करेगा, संत अपना काम करेगा। बिच्छू का काम काटना है, संत का काम बचाना है। आप अपने आप को, आप उन्हें बिच्छू ना माने, क्योंकि हम भी कहीं ना कहीं बिच्छू हैं।
हम कौन होते हैं किसी को बिच्छू कहने वाले? हम कौन होते हैं किसी के स्वभाव को देखने वाले? हम अपने स्वभाव को चेक करते रहे, वो कैसा, वो उसकी गतमत वो जाने, उसकी कर्म कहानी उसको पता है, उसकी मन की अवस्था उसको पता है, उसका बिखरापन है या सदापन है वो उसको पता है। मुझे तो अपने स्व के भाव में रहना है, मुझे तो प्रेम में रहना है। वो बुद्ध जा रहे थे गांव से निकलते हुए, लोग गालियां दे रहे थे, बुद्ध मुस्कुरा रहे थे। आनंद ने पूछ लिया, भगवान ये इतनी गालियां दे रहे हैं, आप मुस्कुरा रहे हैं? तो बुद्ध ने कहा, ये जो गालियां दे रहे हैं उसका असर मेरे ऊपर नहीं है आनंद। अब मैं वो रहा ही नहीं, मैं तो बदल गया हूं। ये जिसको गालियां दे रहे हैं वो अब मैं हूं ही नहीं। चूंकि वो गालियों का असर मेरे ऊपर हो ही नहीं रहा है, मैं तो अपने आत्म भाव में हूं। जब हम चित्त में होते हैं और गालियों के मायने देते हैं, मीनिंग्स हम डालते हैं, तो फिर उसका असर हम पर होता है। आप मायने ही ना डालो तो उसका असर भी हम पर नहीं है। आत्म भाव में कोई गाली, कोई शब्द का प्रभाव होता ही नहीं। जितने ऊंचे भाव में हम रहते हैं, उसका उतना प्रभाव हमारे ऊपर अच्छी तरह से पड़ने लगता है। तो हे आनंद, ये गालियां दे रहे हैं, इसका असर मेरे ऊपर नहीं, मैं तो अपने मस्ती में मस्त हूं। तो ऐसे ही घर में भी यदि कोई नाखुश है, कोई अपशब्द दे रहा है, कुछ बिखरी हुई बातें कर रहा है, आप अपने आराम में रहें, उस बात को बढ़ाए नहीं, उसको शांत करने की कोशिश करें। आग में घी ना डालें। हम आग में घी डालकर उस आग को और बढ़ा देते हैं। उसको शांत करने की कोशिश करें। घर है, परिवार है, संबंध हैं, अपने ही तो हैं, कोई गैर थोड़ी, कोई पराये थोड़ी, अपने ही तो हैं। आज मन थोड़ा बिखरा है, मन से थोड़ा बीमार है, थोड़ा ध्यान देना है। बस ऐसे सहलाओ, पुचलाओ, मीठी बात करो, रिलैक्स करो, शांत करो, वो मान जाएंगे। जैसे तन में बीमारी होती है, हम उसका ध्यान देते हैं। घर में कोई एक बीमार है शरीर के स्तर पर, हम उसका ध्यान देते हैं। ऐसे कोई बिखरा हुआ शब्द दे रहा है तो वो मन के स्तर पर बीमार है, तो उसका ध्यान दो। ये मन से बीमार है तो उसको ध्यान दो, प्यार करो, उसकी बात समझो, उसको जानो, उसको रिलैक्स करो, वो शांत हो जाएगा। तो इस तरह से जब आर्टिस्टिक तरीके से हम व्यवहार करने लगते हैं तो घर में जो कलह है वो दूर होने लगती है। जी। कलह को बढ़ाने से कलह बढ़ेगी, प्रेम को बढ़ाने से प्रेम बढ़ेगा। अब ये तो हमारे ऊपर है कि हम क्या बढ़ाना चाहते हैं। ज्ञान बांटो, ज्ञान बढ़ेगा, प्रेम बांटो, प्रेम बढ़ेगा, क्रोध बांटो, क्रोध बढ़ेगा। बस अपने को ठीक कर लो, आप देखेंगे सब ठीक ही तो है। यदि मैं ही हिला हुआ हूं तो किसी का, सामने वाले का थोड़ा सा हिलना भी मुझे परेशान करेगा, उसके जरा से शब्द, जरा सा एक्शन भी मुझे परेशान करेगा। यदि मैं ही अंदर से शांत हूं तो फिर फर्क नहीं पड़ेगा। कोई बात नहीं, हो गया ना, ठीक है ना, वो ठीक है ना भाव हमारे अंदर जग जाएगा। जी। और कोई प्रश्न उठ रहा हो? गुरुजी, अभी हम लोग जी। अगर संत बन गए तो लोग हमको ग्रांटेड ले लेते हैं, तो उसको कैसा हम लोग ये करें? नहीं, संत बनना नहीं है। संत बन गए तो लोग फिर हमारा टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। संत बनना थोड़ी है। कौन कहे कि संत बने? संत नहीं बनना, बस अपनी लाइफ को व्यवस्थित करना है, बैलेंस करना है, सही पटरी पर लाना है। अपने शब्दों को संभालना है, अपने कर्मों को संभालना है, अपने भाव को संभालना है, अपने विचारों को शुद्ध करते जाना है। कुछ बनना नहीं है। जहां है, जैसे हैं, बहुत अच्छे हैं, बस थोड़ा सा ठीक कर लेना है। ये गीता कोई हमें
संत बनाने के लिए, साधु बनाने के लिए, सन्यासी बनाने के लिए, गृहस्थ छोड़ने के लिए नहीं बात कर रही। वो तो कह रही है जहां हो, जैसे हो, जिस तरह से हो, बस रेडियो का स्टेशन थोड़ा सा ठीक कर लो। जो घै घै की आवाज आ रही थी, फटी फटी आवाज आ रही थी, उसमें सुरीलापन आ जाए, उसमें माधुर्य आ जाए, तो वो संत बनेंगे। वो गड़बड़ है। लेकिन भगवान कृष्ण का जीवन यदि आप देखें तो वो तो आर्टिस्ट है, एक कलाकार है। कलाकार का मतलब जैसे हैं, जहां है, जिस तरह से हैं, बस वहां पर एक ऊंचे स्तर पर है। युद्ध में है तो युद्ध में, और माखन खा रहे हैं तो माखन में, राज्यपाट कर रहे थे उसमें, जहां जहां भी वो हैं, जीवन के हर क्षेत्र को उन्होंने बहुत ही ऊंचे स्तर से जिया है, अनुभव किया है। तो अपने को संत बनाने की कोशिश ना करो। संत बनने की प्रक्रिया नहीं है, संत हो जाने की प्रक्रिया है। बनने में हमें कुछ करना पड़ेगा, घर छोड़ना पड़ेगा, शब्द कुछ बन बन कर हमें बताने पड़ेंगे, कुछ कपड़े बदलने पड़ेंगे, कुछ हाव भाव बाहर से बदलना पड़ेगा। संत एक भीतर की प्रक्रिया है, अंदर की प्रक्रिया है कि मेरे मन में ही शांति आ गई, मेरे मन में ही हल्कापन आ गया। और वो मेरे मन की शांति किसी के लिए थोड़ी है, वो तो मेरे लिए है, तो मेरा जीवन शांत होगा। तो हमें लगता है कि हम किसी के लिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो ऐसी तो था ना कि जो वाल्मीकि जी जिन्होंने रामायण लिखी, तो पहले वो डाकू थे। तो जो भी राहगीर जाए उसको पकड़ लें, लूटें और घर पर आए और अपना सब उससे घर परिवार जीवन व्यापन चले। एक बार एक ऋषि जा रहे थे, उसने ऋषि को पकड़ लिया, क्या है तुम्हारे पास पोटली में, क्या क्या दान मिला, लाओ। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है ये सब ले लो, लेकिन एक बात तो बताओ कि ये सब तुम जो कर रहे हो, इतनी हिंसा, इतना मारकाट, चोरी, जो भी कुछ जीवन में तुम्हारे है, किस लिए, किसके लिए कर रहे हो? उसने किसके लिए? क्या अपने परिवार के लिए कर रहा हूं, पत्नी के लिए कर रहा हूं, बच्चों के लिए, माँ बाप के लिए, सबके लिए कर रहा हूं। कि ये जो तुम गलत काम कर रहे हो, हिंसा के काम कर रहे हो, इसका जो फल है वो कौन भोगेगा? तो उसने कहा कि सब भोगेंगे। जब मैं, सब खाएंगे तो भोगेंगे भी सभी, मैं अकेला थोड़ी भोगूंगा। कि तुमने कभी पूछा उन लोगों से, अपने परिवार वालों से, कि क्या वो सब भोगने को तैयार हैं? कि हाँ बिल्कुल। कि कहीं पूछा? कि नहीं, पूछा तो नहीं, लेकिन मुझे पता है सब भोगने को तैयार है। कि जाओ पूछ के आओ कि सब भोगने को तैयार हैं क्या? उसने कहा अरे साधु महाराज, तुम मुझे बरकार रहे हो, तुम चले जाओगे? कि नहीं, मुझे यही बांध जाओ। तो साधु को पेड़ से बांध दिया गया और वो डाकू जो है वो अपने घर पहुंचा। अंदर से एक उत्सुकता जग गई थी, चूंकि प्रश्न ऐसा आ गया था। जाके माता पिता के पास पहुंचा कि मैं जो इस तरह के काम करता हूं, हिंसक काम करता हूं, लोगों को मारता हूं, लूटता हूं, इसके कर्मों का फल आप भोगने को तैयार हैं क्या? तो माता पिता ने कहा हम क्यों भोगे, तू अच्छा काम करके लिया। हम थोड़ी कहते हैं कि तू ये काम कर, तू, तेरा काम है घर परिवार चलाना, तू कैसे कर रहा है वो तू दे। ये कर्म तू कर रहा है, उसका फल तेरा है, मेरा नहीं। जाके पत्नी से पूछा, पत्नी ने मना कर दिया। बच्चों से पूछा, बच्चों ने मना कर दिया। अंदर से विरक्ति आ गई और जा आकर साधु के चरणों में पड़ गए। चरणों में पड़ गए, कहा कि आपने सच कहा था, कोई भोगने को तैयार नहीं है, मेरा कर्म है, मेरा ही फल है, कोई और उसको भोगेगा नहीं। यदि शांति मेरी है, मन की शांति, तो उसका आनंद भी मेरा ही होगा। बुद्धि मेरी पूरी तरह से एकदम व्यवस्थित हो गई है, संतुलित हो गई है, तो उसका असर भी मेरे ऊपर होगा, मेरी ही यात्रा सुगम हो जाएगी। तो डाकू ने प्रणाम किया और कहा कि मुझे कुछ राह दिखाए। तो ऋषि ने कहा कि ठीक है, तू भगवान का नाम जपना शुरू कर, राम राम जपना शुरू कर। तो वो राम राम बोल ही ना पाए, आज तक राम बोला ही नहीं था। कोशिश करे राम बोलने की, बोल ही ना पाए। जैसे ऐसी कोई फ्रेंच वर्ड हो, और उनके लिए तो बहुत सिंपल है, हमारे लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि हम बोल नहीं पाते, तो हमारी जीभ जो है वो उस तरह से घूमेगी नहीं, क्योंकि आज तक घूमी नहीं। तो राम राम तो बोल ही नहीं पा रहा था। तो संत ने कहा तू ऐसा कर, मरा मरा बोल। मरा मरा कहने लगा, हाँ मरा मरा तो ठीक है, तो रोज का काम मेरा है। तो मरा मरा बोलना शुरू किया।
तो मरा 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 में जब उल्टा कर देते हैं तो राम हो जाता है। जब लगातार बोलना शुरू करते हैं मरा 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 राम राम राम, तो मरा ही राम के रूप में प्रकट हो जाएगा। इसलिए तुलसी कहते हैं उल्टा नाप नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उल्टा जप कर, मरा मरा जप कर राम राम हो गया, तो अंदर से सुकून आ गया और वाल्मीकि बन गए। तो यही प्रक्रिया है, हम किसी के लिए नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी शांति के लिए, अपने सुकून के लिए, अपनी सुखद यात्रा के लिए कर रहे हैं। जी धन्यवाद गुरु जी। हरिओम हरिओम। और ऐसा नहीं समझो कि कोई हम संत की तरह व्यवहार करेंगे तो कोई मेरे से कोई फायदा उठा लेगा, मेरा काम नहीं होगा। जब आप जहां पर हैं उसी रूप में, जब आप चिड़िया के साथ व्यवहार करेंगे, चींची करेंगे, कुत्ते के साथ भों भों करेंगे, जहां व्यवहार कर रहे हैं वहां पर व्यवहार उसी रूप में किया जाता है। भगवान कृष्ण ने यही अपने जीवन से सिखाया कि जहां जैसा जो भाषा जानता है उसको वैसी भाषा में ही बात करो। तो प्रकृति प्रकृति के गुणों में बरत रही है, तो आप अपने अलग भाव में रहें, अंदर से अलग भाव है और गुण गुणों में बरत रहे। वो अपना काम हो रहा है, वहां पर कोई आपका नुकसान नहीं हो सकता। यदि आप सतर्क हैं, चौकन्ने हैं पूरी तरह से, तो कोई टेकन फॉर ग्रांटेड आपको कैसे ले सकता है। धन्यवाद गुरु जी। हरिओम। जी तो आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं।